दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे ग्रंथि के बारे में। तो ग्रंथियों में हमने फर्स्ट लेक्चर में पहले हमने देखा था ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हुई थी और उनका प्रकार उनके सिक्रीशन करने पे निर्भर कर रहा था कि कौन क्या सिक्रीट कर रही हैं। तो 3 प्रकार से हमने बांटा था। पहला जो था एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, जिससे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, उसे हम बहिस्रावी कहते हैं। फिर दूसरा हमने एंडोक्राइन ग्रंथि देखा, जिससे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और डक्ट की आवश्यकता होती है, और एक्सोक्राइन में डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मिश्रित ग्रंथि। तो हमने पीछे के 2 लेक्चर में पूरा कवर कर लिया है। यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पीछे की वीडियोज आके देख लें, ताकि आपके ग्रंथि से पूरा क्लियर हो जाए। जो भी प्रश्न है आप आसानी से कर लें। तो आइए हम अब देखते हैं मिश्रित ग्रंथि, जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और इसे मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स दोनों का सिक्रीशन होता है। इस एक ऐसे ग्रंथि है, देखिए ये हमारे इसका फिगर रहा, इसे ही हम बोलते हैं पेनक्रियाज। हमारा अग्न्याशय है और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ से एक्सो एंड एंडो में दोनों देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी होती है तो वो हमारा यकृत होता है, और ये है दूसरी। देखिए ये हमारा यकृत, जो ये सी आकार का हमारा जो छोटी आंत होती है, ग्रहणी वाला भाग, डियोडिनम जो बोलते हैं इसे, तो यहीं से ऊपर का ये जो उभरा हुआ भाग है, यहाँ से हमारा लिवर होता है, और ये जो यहाँ से ये वाला भाग है, यहीं से निकलता है हमारा अग्न्याशय, और ये है अग्न्याशय। देखिए ये किस सेल से बना था, तो सबसे पहले एक थे लैंगरहैंस, तो उन्होंने इसमें कोशिकाओं की खोज की थी। तो इसीलिए जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं इसमें जो पाई जाती हैं, जिनसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। 2 प्रकार की सेल होती है, एक एसिनार सेल होती है जिससे सारे प्रोटीन सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, और जो दूसरा है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इससे हमारा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो देखिए जो एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे उसे हम एंडोक्राइन बोलेंगे, और एंडोक्राइन्स में एसिनार सेल द्वारा सिक्रीशन होता है हमारा यहाँ से 3 एंजाइम्स का। ट्रिप्सिन जो है हमारे अग्न्याशय में, यहाँ से प्रोटीन का जो पाचन होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से निकलता है, भोजन तो इसमें जाता नहीं है, ये ग्रंथि है तो इसी में से यहाँ से जुड़ा होता है, तो ये पूरा जो जूस होता है यहाँ से निकल के आता है। तो ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है, और जो लाइपेज होता है वो इसे पैनक्रियाटिक लाइपेज बोलते हैं, वो फैट का पाचन करता है, और जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। तो ये हमारी एंजाइम्स थी, जो भोजन का पाचन होता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग एंजाइम्स आती हैं उनके पाचन के लिए। तो ये हमारा अग्न्याशय की प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, लाइपेज फैट का, और जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का। तो ये तो हमारा भाग हो गया एंडोक्राइन वाला भाग, और ये एंडोक्राइन जो सेल है एसिनार सेल द्वारा एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा था। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे कोई डक्ट जैसे डक्ट की आवश्यकता होगी, यहाँ पे ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सोक्राइन है। अब यहाँ से जैसे हम आ जाते हैं हार्मोन्स, तो हार्मोन्स किसके अंतर्गत है? एंडोक्राइन के अंतर्गत आता है। तो हार्मोन्स डायरेक्टली हमारा ब्लड में मिल जाता है। और यहाँ से 3 प्रकार की सेल होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल से सिक्रीशन होता है ग्लूकेगॉन का, और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स करता है क्या? जब हम मान लीजिए कभी भोजन नहीं करते हैं, कोई ऐसी कभी स्थिति आ जाती है, हम मृत रहते हैं, हमारे शरीर में पूरा खत्म हो गया होता है जो भी एनर्जी, तो जो ग्लाइकोजन, जो हमारा यकृत हमने पढ़ा था कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, तो वो जो ग्लाइकोजन बचा हुआ रहता है, तो जब हम कभी भोजन नहीं करते हैं, कहीं मान लीजिए ट्रैवल पे गए हैं, या कोई फास्ट हो गया, या बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो ये जो ग्लूकेगॉन होता है, ये हमारा जो ग्लाइकोजन होगा, ये
हमारा चेंज करता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को किस में कर देगा? ग्लूकोज में, यानी ये ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करेगा ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा कुछ दिन है बनी रहे। और इंसुलिन का कार्य जस्ट इसका अपोजिट होता है। मतलब ये ऐसी कंडीशन आती है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, अब मान लीजिए ये अधिक हो जाएगी तो अब इसे अगर हमारे शरीर में पूरी बैलेंसिंग करनी तो कम भी तो करना पड़ेगा। तो यही हमारा इंसुलिन जो हार्मोन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा अगर हम ग्रंथियों में देखें तो ये एक मतलब स्टार, जितना स्टार बना है कम एक बना रहता है पॉइंट की, इससे क्वेश्चन अक्सर उठाए जाते हैं। तो इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को कम करना, मतलब ये ग्लूकोज की मात्रा को हमारे शरीर में घटाता है। तो देखिए जब कभी इंसुलिन में कोई मतलब ये कमी आ जाए कि इंसुलिन जो बीटा सेल में इंसुलिन का सिक्रीशन ही ना करे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम मतलब शुगर की बीमारी हो जाती है। और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका मतलब इसे कम इलाज नहीं है कोई, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। एक बार जिस इंसान को हो जाता है फिर उसे मतलब दवाइयाँ देके कंट्रोल किया जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जिसमें भी स्टार्च पाया जाता है। तो मतलब ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ से मतलब ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो वहाँ इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगवाया जाता है, लेकिन प्रॉपरली ठीक नहीं होता है, बस ये कंट्रोल किया रहता है कि टाइम मतलब बढ़े ना उससे। तो इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को कम करना, और जैसे इसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ जाएगी तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ से जो डिजीज होगा वो कौन सा? शुगर हो जाएगा। हिंदी में इसे मधुमेह भी बोलते हैं। अब देखिए इससे बहुत पूछता है कि इंसुलिन किस सेल से सिक्रीट होता है, तो बीटा कोशिका से। और एक बार मतलब ऐसा भी पूछा गया था कि जैसे दे देगा कई सारा कि इंसुलिन क्या है, तो वहाँ अगर ऑप्शन में आपको, वैसे तो हमें पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन्स है, अगर यहाँ से ये ना मिले कि जैसे इंसुलिन हार्मोन ऑप्शन ना हो तो वहाँ पे आप प्रोटीन लगा सकते हैं। क्योंकि सभी हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, सभी हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। और एक इसमें और था कि जो इंसुलिन हमारा होता है इसमें जो मेटल्स तत्व जो मतलब एक तत्व पाया जाता है वो होता है जिंक। इंसुलिन में, इंसुलिन हार्मोन्स में एक जो एलिमेंट्स होता है वो हमारा जिंक होता है। तो जब भी पूछा जाए कि इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है तो वहाँ हम जिंक लगा देंगे। और ये किससे सिक्रीट होता है, तो बीटा सेल से। और इसका कार्य क्या था? ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। और इसकी जब इसे कमी हो जाए तो इससे रोग कौन हो जाता है? शुगर। और देखिए शुगर में बहुत, वैसे तो शरीर में रहेगा ही, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और ऐसा अगर हमें कहीं नॉर्मली चोट भी लगती है या फिर हमारे शरीर में कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसके कारण हमें ऑपरेशन करवाना होता है, तो उस समय डॉक्टर अगर देखता है कि शुगर लेवल अगर अधिक है तो ऑपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें खतरा होता है। अगर ऑपरेशन किया जाए तो चीरना फाड़ना तो पड़ेगा ही, तो बहुत एक घाव बन जाती है ना, तो वो घाव जल्दी भरती नहीं है, सड़न हो जाती है। इसीलिए जिसका शुगर लेवल बहुत हाई मतलब हो जाता है तो उसका अगर उसे कोई बीमारी हो जाती है तो उसका ऑपरेशन भी जल्दी नहीं किया जाता है। अगर कर भी दिया जाए तो बहुत खतरे का चांस होता है, वैसे डॉक्टर जल्दी करते नहीं है। पहले शुगर चेक होता है उसके बाद ही कोई ऑपरेशन किया जाता है। अब ये देखते हैं एक और यहाँ से हार्मोन का सिक्रीट होता है सोमेटोस्टेटिन। और देखिए इसका कार्य होता है, ये जो हार्मोन्स है ये हमें ऊर्जा, अब हम भोजन खाते हैं तो सबसे उसका पाचन हो जाता है, तो पाचन से इतने ना, अब उस पाचन से हमें एनर्जी लेनी होती है, तो उस क्रिया को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। यहाँ से एसिमिलाइजेशन, ये हिंदी में बोले तो स्वांगी करण। और इसमें ये होता है कि जो भोजन अवशोषित हो गए हैं जिनसे हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी मिला हो उसे लेके हम ऊर्जा प्रदान करें, तो उसमें
कार्य कौन हार्मोन्स करता है, सोमेटोस्टेटिन। और ये हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, क्योंकि छोटी आंत जो होती है उसी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे भोजन का अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, और उससे हम एनर्जी लेते हैं। और ये यहाँ भी होता है, क्योंकि ये भी हार्मोन सिक्रेट करता है, और किसको दे देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और यही वहाँ से दे देता है, जिसके कारण ये वो सभी चीज़ को अवशोषण करके हमारे शरीर को क्या प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये हमारा पूरा था मिक्स्ड ग्लैंड, और इसके अंतर्गत अग्नाशय ग्रंथि, ये रहा इसका फिगर। हमारे शरीर में ऐसा ये एक लिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती के आकार का होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ये पूरा था हमारा, आज ग्रंथि समाप्त हो गई। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, तो बस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। सारे हार्मोन्स कौन कहाँ सिक्रीट होता है, क्या मतलब उसके कारण हैं, क्या क्या मतलब रोग हो सकता है, और ग्रंथि के नेम भी, ऐसा ग्रंथि का नाम भी पूछा जाता है। फिर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, कुछ कुछ ऐसे। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसे बोलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि का नाम है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।